हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। मैं इंजीनियर रविकांत कुमार चौधरी आप लोगों के लिए लगातार क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों आज हम लोग डेसिमल के बारे में सीखेंगे और डेसिमल हमारा क्या होता है, कौन सा डेसिमल बड़ा होता है, ये डेसिमल नंबर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, डेसिमल। तो सबसे पहले मैं डेसिमल की बात करता हूं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को कोई होल नंबर इस प्रकार से नज़र आता होगा 23, या मान के चलिए 273। और इस होल नंबर में यदि हम क्या करें, कोई इस प्रकार से दे दे, ठीक है, एक बिंदा लगा दे छोटा सा, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिमल, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब होता है डेसिमल। और ये टोटल जो है इसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर। इसको क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर। तो समझ में आ गया। ये जो आपको पॉइंट देखने के लिए मिलेगा तो उसका मतलब क्या हो गया, डेसिमल। और इस टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर। अब बच्चों समझने वाली बात यह है कि मान करके चलो आप कहीं पे जाते हो और वहाँ पे किसी चीज़ का दाम पूछते हो, कोई भी प्रोडक्ट है उसका आप प्राइस पूछते हो, या आपको देखने के लिए मिलता होगा इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, ठीक है, RS करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वह हमारा है 5 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 5 रुपीज़ 50 पैसे। तो अब इतना बड़ा नंबर को, इतने बड़े चीज़ को अब हर एक जगह लिखना संभव नहीं है, तो उसी के लिए हम लोगों ने किस चीज़ का यूज किया, डेसिमल का किया। तो ये आपका डेसिमल होता है, ठीक है। अब बात करता हूँ डेसिमल में हम किस प्रकार से जानेंगे कि कौन सा डेसिमल हमारा बड़ा है और कौन सा डेसिमल छोटा है, यानी कि कौन सा डेसिमल हमारा ग्रेटेस्ट है और कौन सा डेसिमल हमारा स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले यदि मान करके चलिए आपका कोई डेसिमल है 5.3 और एक है आपका 4.7, तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर को देखना है, डेसिमल से पहले वाले नंबर को देखना है, डेसिमल से पहले वाले नंबर को देखना है। अब दोनों केस में आप देख सकते हो कि डेसिमल से पहले वाला नंबर हमारा क्या है, डेसिमल से जो पहले वाला नंबर है वे हमारा ग्रेटर है, जो वही हमारा क्या होगा, वही डेसिमल ग्रेटर होगा। तो डेसिमल से पहले वाला ये नंबर हमारा क्या है, ग्रेटर है, ये डेसिमल नंबर ग्रेटर है। और डेसिमल से पहले वाला ये नंबर हमारा क्या है, ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर होगा। अब देखो जैसे 9.3 और 19.372, अब इसे आप भूल से भी ये मत पढ़ना कि इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक डेसिमल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। तो हमने क्या बोला कि आपको ये देखना है डेसिमल से पहले वाले नंबर को, क्या देखना है, डेसिमल से पहले वाले नंबर को। तो पहले वाला नंबर 19 है और यहाँ पे कितना है, 9 है, तो कौन हमारा बड़ा होगा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब चलो बच्चों कहीं कहीं पे आपको कन्फ्यूजन इस प्रकार से होगा 5.03 और 5.3, अब इसमें कौन बड़ा होगा। तो यहाँ से सबसे पहले एक चीज़ आप सीखो, देखो यदि कोई डेसिमल है, उस डेसिमल के बाद यदि कोई नंबर हो और उधर हम क्या कर दे, यदि जितना भी जीरो लगा दे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना। और वही डेसिमल को यदि हम पहले लगा दे तो इसका एक मीनिंग हो जाता है, ठीक है, ये हमारा मीनिंगलेस हो जाता है और इसका कुछ मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल सी सोचने वाली बात है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। अब कंपेयर करो कि दोनों में कौन बड़ा है। अब हम डेसिमल के बाद वाले को देखेंगे, क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाले को देखेंगे। तो देखो बच्चों दोनों में आपका कौन बड़ा है, तो ये आपका बड़ा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा। ये किस केस में होगा, ये हमारा इस केस में, जब ये दोनों हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इस प्रकार से हम पहचानते हैं कि कौन ग्रेटेस्ट है। अब पढ़ने की तरीका का बात करते हैं।
अब बच्चों इसे हम किस तरह से रीडिंग देंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। देखो जैसे यहाँ पे 19.372 है, 19.372 है, तो इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, इसको बोलेंगे 19 पॉइंट, यहाँ पे क्या बोलेंगे 19, यहाँ पे हमें पॉइंट बोलना होगा, क्या बोलना होगा पॉइंट। अब देखिए इसे हम 372 नहीं कहेंगे, पॉइंट के बाद वाले को एक डिजिट वाइज हम इसको बोलेंगे पॉइंट। अब हम क्या बोलेंगे 3, ठीक है, क्या बोलेंगे 3, फिर कितना है 7 और फिर 2, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे 19 पॉइंट, डेसिमल से पहले वाले को सभी को काउंट कर लेना है, लेकिन डेसिमल के बाद वाले को अलग अलग करके काउंट करना है, तो कहेंगे 19.372, ठीक है, क्या कहेंगे 19.372, इस तरह से हम इसे रीडिंग देते हैं। तो ये बच्चों बेसिक चीज़ होगी डेसिमल की। अब हम किसी डेसिमल को किसी दूसरे डेसिमल से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल को 100, 10, इन सब चीज़ों से कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब बच्चों हम लोग किसी भी डेसिमल को किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, होल नंबर से। तो सबसे पहले एक डेसिमल नंबर हम लेते हैं 32.61 और इनटू एक होल नंबर हम 3 ले लेते हैं। अब इस दोनों को जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 32.61 इंटू 3, यहाँ से 3, 6 3 जा 18 और हाँ ये कितना हो गया 1 हो गया, 3 2 जा 6 1 7 और 3 3 जा 9, ठीक है। इस तरह से पहले हम सिंपल क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कोई बार सही है कि नहीं, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे काउंट करेंगे, किस चीज़ को काउंट करेंगे, तो हम काउंट करेंगे कि इस इधर से काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद कितना हमारा डिजिट है 2 है, तो इधर से हम चलेंगे और 1 और 2 के बाद यहाँ पे हम डेसिमल दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम काउंट करेंगे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है और इधर से काउंट करके हम उतने नंबर के बाद, ठीक है, डेसिमल दे देंगे। तो ये तो हमारा हो गया कि किसी भी होल नंबर के साथ यदि हम डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे जैसे कोई डेसिमल नंबर है 9.82 है, ठीक है। अब हम यदि 10 से 100 से 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हमारा कितना है 10 है, कितना है 10 है। ये चीज़ आप समझो अच्छे से, आपको कहीं भी कैलकुलेशन नहीं करना होगा, ठीक है। इसका 2 तरीका है, इसका क्या है 2 तरीका है। एक तो आप ये करो कि यहाँ पे इस तरह से इस कैंसिल इसको हटा करके नीचे में 100 कर दो, ठीक है, और इस दोनों को क्या कर दो कैंसिल आउट कर दो। आपका कितना बच गया 982 और नीचे में कितना 0 1, तो यहाँ पे 1 डेसिमल दे दो, ठीक है। अब चलो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 9.82 इंटू 100। अब बच्चों इसको हटाने के बाद यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इस दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 982 हो जाएगा। अब देखो यदि हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 9.82 इंटू 1000, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, सॉरी इस प्रकार से। अब ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली कितना आ जाएगा ये 9820, है ना। अब देखो तीसरा 9.82 से ही हम मल्टीप्लाई करें 1000 तक हमने किया, इसे 10,000 करना है, ठीक है, 10,000 करना है 10,000 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हमारा नीचे ये हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 98200 ये हमारा निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों ये चीज़ हमारा आ रहा है, इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और जगह पे और तरीके से बताया गया होगा, लेकिन आप इस चीज़ को फॉलो करना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं मतलब 10, 100, 1000, 10,000 इन सभी चीज़ों को डेसिमल नंबर से इसी प्रकार से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलो बात करते हैं जैसे हमने अभी क्या करा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। अब हम क्या करेंगे डेसिमल नंबर से करेंगे, किन से करेंगे डेसिमल नंबर से। तो देखो डेसिमल में यदि हम डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, इसको हटाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे मान करके चलो एक डेसिमल नंबर हम 6.25 इंटू 4.6 ले लेते हैं।
दोनों हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, और इस दोनों डेसिमल नंबर को एक दूसरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों 6.25 और हमारा 4.6। अब थोड़ी देर के लिए ये बात भूल जाओ कि हमें डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमें डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है। बस आप ये करो कि मल्टीप्लाई करो। देखो 5 6 जा 33, 6 2 जा 12 और 3 15, हाथ कितना 1 6 6 जा 36 1 37, उसके बाद 22, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3, यानी कि इतना हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो कर लिए, अब हम इस डेसिमल को कैसे बैठाएंगे इस वाले में। तो देखो इस डेसिमल के बाद हमारा कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, और इस डेसिमल के बाद हमारा कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो इधर से हम काउंट करेंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3। तो देखो 1 2 3, ठीक है। तो 3 यहाँ हो रहा है, तो इससे जस्ट पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से डेसिमल लगा देंगे, ठीक है ना। तो जितना हमारा डेसिमल के बाद डिजिट होगा, इधर से काउंट करके हम उतने पे क्या करेंगे, डेसिमल को बैठा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया डेसिमल का डेसिमल से। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय ए होल नंबर, यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा कोई डेसिमल नंबर है 6.24, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, ठीक है। इसे डिवाइड करना है कितने से, 2 से या 4 से, चलिए 4 से। तो किस प्रकार से हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इसे हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है 6.24, ठीक है, 6.24, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100, और ये हमारा कितना है, डिवाइड 4, और इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम यदि इस डिवाइड के बाद वाले पार्ट को करें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 624/100 और इंटू में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नीचे चले आएगा। क्यों नीचे चले आएगा, क्योंकि डिवाइड जो होता है वे मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल होता है, इसी के लिए ये हो जाएगा। अब बच्चों क्या होगा यहाँ से, तो देखो डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 5 4 जा 20 और 1, ठीक है। 1 मिनट 6 होगा, 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो नीचे में हमारा कितना है, 2 0 है, तो 156। अब 2 0 है तो इधर से 1 2 काउंट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब बच्चों चलो इसमें आते हैं। तो यहाँ पे है डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय ए डेसिमल नंबर, यानी कि हम क्या करेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर में यदि डेसिमल नंबर से डिवाइड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। किसी डेसिमल नंबर में यदि हम डेसिमल नंबर से डिवाइड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार से है ना, 25। अब चलो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.5, इसको करें तो ये हमारा 10 हो जाएगा, डिवाइडेड 0.25, और इसको यदि हटा दे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइड है तो इसको उल्टा कर दे, यानी कि रेसिप्रोकल कर दे, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, और यहाँ 100/25 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25, और यहाँ से ये कैंसिल आउट और ये हमारा कैंसिल आउट 2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो आपने देखा कि हमने जब डेसिमल नंबर में होल नंबर से डिवाइड करा तो इतना आया, हमने जब डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर से डिवाइड करा तो हमारा 2 आया। क्लियर है। तो चलो ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किन चीज़ों की, तो अब हम बात करते हैं यदि हम डेसिमल नंबर में, ठीक है, डेसिमल नंबर में क्या करें, अब हम यदि 10, ठीक है, 10 या 100 या 1000 या 10,000, यानी कि जितनों भी जीरो हमारे हो उससे हम यदि डिवाइड करें तो क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको हटाता हूँ, ठीक है, और यहीं पे करते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मान करके चलिए कोई हमारा जैसे ये 6.8 है,
ठीक है 6.8 है। और इसमें हम यदि डिवाइड करें 10 से, तो सबसे पहले तो 6.8 को हम लिखेंगे इस प्रकार से, और इस डिवाइड को क्या लिखेंगे, डिवाइड 10/1 लिखेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा तो 68/10 और इंटू 1/10 हो जाएगा, है ना, 1/10 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 68/100, तो इसको लिखेंगे 0.68, ठीक है, क्या लिखेंगे 0.68। अब मान करके चलो कोई है 2.55 और इसको हम यदि 100 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें, तो क्या होगा बच्चों इस केस में, तो देखो इसको लिख सकते हैं 2.55, ठीक है 2.55 या 255 पॉइंट यहाँ दे दो, पॉइंट यहाँ दे दो, ठीक है, और डिवाइडेड 1, इसको हम यदि करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। और देखो यहाँ से यदि हम 10 लिखे और इनटू, इसका मतलब क्या होता है, बाय में 1 होता है और ये इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ऊपर हमारा 1 चला जाएगा, नीचे हमारा ये आ जाएगा। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं बाय 1000, यानी कि 0.225, ठीक है, नीचे कितना 30, तो हमें पहले नंबर लिखना है, उसके बाद 3 की काउंट करके वहाँ पे हमें डेसिमल दे देना है, तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कन्वर्जन की, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक आपका कन्वर्जन है, उसको देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, आपके पास कन्वर्जन है और उसको मैंने एक स्टैंडर्ड वे में लिखा है, ठीक है। तो देखो यदि आपको ये चीज़ याद हो तो आप कोई भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो आसान तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखा गया, किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, ठीक है। यदि आपको कहे कि 1 kg इजकल टू वाट ग्राम, कितना ग्राम, 1 kg में कितने ग्राम, तो वैसे तो हमें ये बात याद है कि 1 kg में हमारा 1000 ग्राम होता है, ये बात तो हमें याद है। लेकिन हमें यदि इससे लिखना हो तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो kg को हमें क्या करना है, ग्राम में चेंज करना है। तो kg कहाँ पे है, सो देखो, ठीक है, किलोग्राम है और ये ग्राम है, ठीक है, ये क्या है हमारा किलो है, क्या है किलो है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ग्राम है, किलोग्राम और ग्राम। तो इसमें से किलो और ग्राम को हम यदि चेंज करें तो देखिए यहाँ पे आपका 1, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है 1 लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ठीक है। तो 1 kg इजकल टू वाट ग्राम, तो 1 kg इजकल टू हम क्या कहेंगे 1000 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे ग्राम यानी कि m है ना यहाँ पे लगा हुआ, तो हम यहाँ पे 000 बैठा देंगे, ठीक है, इसको देख लेंगे तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। यदि कहे 1 मीटर इजकल टू वाट सेंटीमीटर, 1 मीटर इजकल टू वाट सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप किसको देखो, मीटर पे दो, मीटर पे आप क्या करो 1 दे दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मीटर है तो मीटर पे 1 दे दिए, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे सेंटी पे जाएंगे, तो 0, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, देखो मीटर से हमने सेंटी पे आया है तो क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कन्वर्ट करना। अब यदि आपको कहा जाए कि आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर इजकल टू वाट मीटर, कितना मीटर, तो आपको क्या करना है, उल्टा काम करना है। क्या करना है, यहाँ पे सेंटी के पास 1 देना है और ऊपर चले जाना है, ठीक है, और हम उल्टा चल रहे हैं तो इसीलिए हम इसे क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इस कन्वर्सन से आप किसी भी नंबर को, यानी कि किसी भी जो आपको दिया रहेगा उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है डेसिमल। अब अगले क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे सॉल्व। तो चलते हैं, तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।